नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर करना चाह रहे हैं वो है नोटिस ऑफ सभा की सूचना। इससे पूर्व के वीडियो में हम नोटिस क्या है उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं और एक जो प्रीक्विजिट्स फॉर ए वैलिड मीटिंग्स के लिए कौन कौन सी एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिस्कस कर चुके। तो उससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कंपनी की जो मीटिंग्स है वो चाहे एनुअल जनरल मीटिंग्स हो, वार्षिक साधारण सभा या इसके अलावा जनरल मीटिंग्स हो, ऐसा सभा हो, तो उनके लिए एक जो प्रोसीडिंग्स होती है मीटिंग्स को बुलाने से पहले और मीटिंग्स को बुलाने के मीटिंग के ड्यूरेशन में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो मीटिंग्स नोटिस ऑफ मीटिंग्स है प्रॉपर एक तरीके से जो कंपनी से जुड़े मेंबर्स हैं या अन्य ऑडिटर्स हैं या उसमें जो बेनिफिट्स अपना इंटरेस्ट रखते हैं उन मेंबर्स को मीटिंग्स की जो सूचना है, एक स्टिपुलेटेड टाइम क्या है, निर्धारित प्रावधान उसके लिए क्या हैं, वो सारे कंटेंट या प्रोविजो किए गए हैं सेक्शन 101 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। तो 4 भागों में हम इस कंटेंट को देख सकते हैं। नंबर 1, पीरियड लेंथ ऑफ नोटिस, यानी कि नोटिस सूचना की अवधि क्या होनी चाहिए। इसके अलावा सेकंड है कंटेंट ऑफ नोटिस, नोटिस या सूचना की जो दी जानी है मेंबर्स को उसकी विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। थर्ड वन, पर्सन्स एंटाइटल्ड टू नोटिस या सूचना पाने के जो हकदार व्यक्ति हैं वो कौन होने चाहिए। इसके अलावा मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस या मोड ऑफ डिलीवरिंग ऑफ द नोटिस, किन किन माध्यमों से नोटिस या सूचना को मेंबर्स तक भिजवाया जाना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट वन, पीरियड लेंथ ऑफ नोटिस, यानी कि एक जो वैलिड सभा के लिए जो एक स्टिपुलेटेड अवधि है, यानी उस अवधि से पूर्व, यानी एक जो क्लियर टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में जो मेंबर्स हैं उनको सूचना दी जानी चाहिए। तो यानी कि कंपनी की कोई भी जब एनुअल जनरल मीटिंग्स है तो उसके लिए क्लियर 21 नॉट लेस देन जो आपका टाइम पीरियड है दैट इज़ नॉट, वो एक तरीके से 21 दिन पूर्व किसी भी सदस्य को वार्षिक साधारण सभा की सूचना देनी चाहिए ताकि वो एक विधिवत रूप से एज पर लॉ के अकॉर्डिंग सूचना की डिलीवरी मानी जाए। इसमें कंडीशंस ये है कि यदि 95% एग्रीड हो जाते हैं किसी शॉर्ट नोटिस पर मीटिंग्स बुलाने के लिए, तो उस स्थिति में वो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो प्रोविजंस है उसके तहत शॉर्ट नोटिस में मीटिंग्स का नोटिस मेंबर्स को सर्व किया जा सकता है। लेकिन जहाँ एज पर नॉर्म्स या कंपनी के प्रोविजंस के हिसाब से बात करते हैं तो जो आपकी एनुअल जनरल मीटिंग्स है उसके आयोजन से पूर्व 21 दिन स्पष्ट अवधि के पूर्व के स्पष्ट मतलब कि साधारण सभा की कम से कम 21 दिनों की स्पष्ट सूचना देकर बुलाई जा सकती है। यानी कि इसमें लेकिन वो पीरियड हम काउंट नहीं करेंगे। द डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस, यानी एक दिन जिसमें आप नोटिस भेज रहे हैं वो उसमें काउंट नहीं होता है। इसके अलावा डेट ऑफ एजीएम शैल बी कंसिडर्ड एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ऑफ 221 क्लियर डे, यानी कि एक से अलग, यानी कि डेट ऑफ सेंडिंग उस दिन को छोड़ते हैं एक दिन। इसके अलावा डेट ऑफ एजीएम, जिस दिन डेट ऑफ एजीएम होने वो एक दिन उसमें होता है। उसके अलावा इन एडिशन, इसके अलावा थर्ड वन है, इफ नोटिस इज सेंड बाय पोस्ट कोरियर 2 days एक्स्ट्रा नीड टू बी कंसिडर्ड, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा उसमें आपको जिस दिन आप नोटिस भेज रहे हैं वो एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जब एजीएम जिस दिन की मानी जाएगी वो आपको एडिशनल लेना पड़ेगा। इसके अलावा बाई पोस्ट या कोरियर से आप भेजते हैं तो 2 या 48 आवर्स जो इफेक्टिव आवर से वो काउंट किए जाते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि टोटल डेज यानी कि 25 डेज पहले उसको नोटिस दिया जाना चाहिए कि ये जो कंपनी की जो सभा है वो इस दिन कंडक्ट होगी। उसके 25 दिन पहले आपको नोटिस विधिवत रूप से दिया जाना चाहिए। इसके बाद कंटेंट ऑफ नोटिस क्या होना चाहिए। कंटेंट ऑफ द नोटिस
सेक्शन 101 स्टुपुलेट्स दैट एवरी नोटिस कॉलिंग द मीटिंग सेल स्पेसिफाई, यानी कि जो नोटिस दिया जा रहा है कंपनी को सर्व, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, सदस्यों को जो सर्व किया जा रहा है, उसमें प्लेस होना चाहिए, उसकी स्थान का, सभा का स्थान क्या होगा, सभा की तिथि डेट होनी चाहिए, डेट एंड टाइम ऑफ द मीटिंग्स क्या होगा। इसके अलावा सभा में किए जाने वाले कार्य, इट shall also contain a statement of the business to be transacted as such meeting, इट इज़ कॉल्ड एजेंडा, यानी कि जो मीटिंग्स में जिन जिन कार्यों को किया जाना है, जिन पर डिस्कशन किया जाना है, वो एक तरीके से कार्यों का विवरण कहलाते हैं, या जिन्हें हम एजेंडा भी कहते हैं। वो भी एजेंडा, उसकी प्रति भी एक तरीके से उसके मेंबर्स को भिजवाई जानी चाहिए, यदि एजीएम यानी कि सदस्य में या एक कार्यावली के रूप में उन सभी की सूचना दी जानी चाहिए। यदि हम बात करते हैं सभा में जो कार्य किए जाने, कार्यों का विवरण है, अर्थात सभा की जो एजेंडा है, उसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर ऑर्डिनरी बिजनेस, यानी कि साधारण सभा, साधारण कार्य कौन से होंगे, इसके अलावा स्पेशल बिजनेस, जो विशेष कार्य हैं, वो कौन कौन से होंगे जिनके लिए मीटिंग्स बुलाई जाती है। तो ऑर्डिनरी बिजनेस की हम बात करते हैं तो जो कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ऑडिटर रिपोर्ट्स, डायरेक्टर रिपोर्ट्स, यानी कि कंपनी के वित्तीय विवरण, संचालकों तथा अंकेक्षणों की रिपोर्ट पर विचार करना एवं अपनाना। इसके अलावा सेकंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स, लाभांश की घोषणा करना। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर रिटायरिंग बाय द रोटेशन, यानी कि जो पारी से निवृत्त हो रहे हैं डायरेक्टर्स, उनकी एक तरीके से उनकी निवृत्ति तथा उनके स्थान पर नए जो डायरेक्टर्स हैं उनको नियुक्त करना। इसके अलावा अंकेक्षणों को, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग रेमुनेशन ऑफ ऑडिटर, अंकेक्षणों की नियुक्ति, अंकेक्षकों की नियुक्ति करना और उनका पारिश्रमिक का निर्धारण करना। ये सारे के सारे जो वार्षिक साधारण सभा है, एजीएम में एक साधारण कार्य या एक तरीके से ऑर्डिनरी बिजनेस के रूप में माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ एक स्पेशल कैटेगरीज या कुछ विशिष्ट कार्यों में, इन कार्यों के अलावा जो अन्य कार्य होते हैं, दैट इज़ टू बी ट्रीटेड एज द स्पेशल बिजनेस होते हैं, यानी कि इसके साथ में, स्पेशल बिजनेस के साथ में, यानी कि उक्त कार्यों के अलावा जो ऊपर हमने बताए हैं, उन कार्यों के अलावा जो अन्य कार्य हैं, विशिष्ट कार्य या स्पेशल बिजनेस की श्रेणी में माना जाते हैं। विशेष कार्यों का तात्पर्य, विशेष जो स्पेशल विच इज पास बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन, यानी कि जो वे समस्त कार्य जिन्हें विशेष संकल्प के द्वारा साधारण सभा में पास किया जाना चाहिए, किया जाना है। एजेंडा परटेनिंग टू बिजनेस, तो उस विशिष्ट कार्यों के लिए एजेंडा, यानी कि उसके साथ में एक तरीके से कार्यवली क्या होगी, एजेंडाज क्या होंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो एक्सप्लेनरी चीज़ है, एक्सप्लेनरी नोट है, यानी कि एक व्याख्यात्मक जो एक तरीके से स्टेटमेंट होते हैं, या जिन्हें हम सारवान तथ्यों का विवरण भी कहते हैं, वो भी एक तरीके से कंपनी की सूचना के साथ में भिजवाए जाते हैं, ताकि जो समस्त पर्टेनिंग जो सदस्य हैं उन एक्सप्लेनेटरी नोट को पहले से पढ़कर उन पर अपना मत सुनिश्चित कर सके। यानी कि एक तरीके से एक्सप्लेनेटरी नोट में कोई सारवान चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी कि किसी व्यक्ति को विशेष कार्य पर प्रत्येक मद में निहित हित, यदि उसका इंटरेस्ट है, उसके हित की, इंटरेस्ट की नेचर क्या है। इसके अलावा प्रत्येक संचालक तथा प्रबंधक, यदि उनका कोई हित हो इस तरीके से, वो उसका एक्सप्लेनेटरी नोट होना चाहिए। तो उस एक्चुअली एक तरीके से कंपनी की जो एक पारदर्शिता को लेकर एक एक्सप्लेनेटरी नोट तैयार किया जाता है, वो नोट भी जो कंपनी की सभा है उसकी सूचना के साथ में अटैच किया जाता है। तो हम कह सकते हैं शैल बी अनेस्ट एंड कंटेंट द फॉलोइंग डिटेल, नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट, यानी कि किसी फाइनेंशियल कोई डायरेक्टर्स का या कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो उसकी उसमें एक्सप्लेनेटरी नोट में एक तरीके से सूचना के साथ, मीटिंग की सूचना के साथ अटैच किया जाना चाहिए। इसके अलावा कोई मैनेजीरियल या कोई केएमपी का कोई इंटरेस्ट है, एनी अदर इंफॉर्मेशन विच फैसिलिटी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, इसके अलावा कोई विशेष कार्य जो सभा में पारित होने वाले हैं, उन कार्यों के समझने में कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, उस चीज़ को भी बताया जाना चाहिए। तो व्हाट आर द कंसिक्वेंसी ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, यदि प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स, मैनेजर और आदि
अन्य KMP hold interest for the company, any benefits which occurred as a result of such non-disclosure, insufficient disclosure, the person responsible shall not only be liable to compensate the company for the loss, but also he liable for the consequence under other acts. इन अदर वर्ड्स, इस सिविल यदि कि सदस्य के द्वारा यदि इस तरीके से एक्सप्लेनेटरी नोट में, चाहे डायरेक्टर्स हो, प्रमोटर्स हो या KMP हो, उनके द्वारा यदि इस तरीके से मटेरियल फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट उनके इंटरेस्ट हो सकते हैं उनका डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, तो उस स्थिति में वो व्यक्ति पर्सनली लाइबल होगा उस क्रिमिनल कार्रवाई के लिए, यानी कि उसका जो कार्य एक तरीके से क्राइम या कंपनी को एक तरीके से धोखा देने वाला हो सकता है, तो उस स्थिति में वो पर्सनली लाइबल होता है। नेक्स्ट वन हम जो बात कर रहे हैं, हु इज एंटाइटल्ड टू नोटिस, यानी कि नोटिस किन्हें दिया जाना चाहिए या सूचना के हकदार व्यक्ति कौन होते हैं। तो सेक्शन 101 क्लॉज 3 में जो नोटिस जिन्हें दिया जाना चाहिए, यानी एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, प्रत्येक कंपनी के सदस्य को नोटिस दिया जाना चाहिए। इसके अलावा लीगल रिप्रेजेंटेटिव और डिसीज मेंबर और लीगल हायर ऑफ डिसीज मेंबर, जो मृतक सदस्य है जो जिसकी डेथ हो चुकी है, तो लीगल हायर जो उसका है उसको नोटिस मिलना चाहिए। असाइनी ऑफ इंस्टॉलमेंट मेंबर, यानी कि कोई दिवालिया सदस्य है तो लिक्विडेटर जो अपॉइंट किया गया है ऑफिशियली, जो लिक्विडेटर है उसको नोटिस भिजवाया जाना चाहिए। इसके अलावा ऑडिटर्स या कंपनी के जो अंकेक्षक हैं उनको नोटिस दिया जाना चाहिए, कंपनी की सूचना का नोटिस। इसके अलावा कंपनी के प्रत्येक संचालक, एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सभी को एक तरीके से कंपनी के मीटिंग की सूचना भेजना अनिवार्य होता है। इसके अलावा मोड ऑफ डिलीवरी की हम बात करते हैं, नोटिस की डिलीवरी किस तरीके से की जानी चाहिए या उसको किस तरीके से भिजवाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि आप रजिस्टर्ड डाक, यानी कि डाक से अथवा रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट और कुरियर से आप उसको भेज देते हैं किसी ऐसी संस्था या व्यक्ति या संस्था से है जो सूचना प्लेग को सुपुर्द करता है, यानी कि एक तरीके से जो डिलीवर करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो इस डाक हो, पोस्ट बाई पोस्ट हो या स्पीड पोस्ट हो या कुरियर से हो, तो वो जैसी डिलीवरी करते हैं वो डिलीवर मान लिया जाता है। इसके अलावा सदस्यों के जो डिलीवरी ऑन मेंबर्स ऑफिस एड्रेस और अदर एड्रेस, यदि सभा के सदस्यों कार्यालयों या पते पर सुपुर्द करते हैं तो वो डिलीवरी मानी जाती है। लेटर, नोटिस को सूचना। नोटिस टू प्रोमिनेंटली स्टेट दैट एवरी मेंबर्स एंटाइटल्ड अटेंड वोट कैन अपॉइंट ए प्रॉक्सी टू अटेंड द मीटिंग्स, यानी कि एक मीटिंग सूचना के साथ में यदि कोई मेंबर्स अपने प्रॉक्सी के रूप में या प्रतिपुरुष के रूप में कोई व्यक्ति भेजना चाहता है तो उस फॉर्म की भी प्रति उस नोटिस ऑफ मीटिंग के साथ में अटैच की जाती है। यदि इन केस मेंबर्स उपस्थित होने में, मीटिंग्स में शामिल होने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में प्रॉक्सी को एक तरीके से उसका रिप्रेजेंटेटिव मान लिया जाता है, तो उस प्रॉक्सी के फॉर्म को भी या एक निर्धारित जो प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट का फॉर्म है उसको भी नोटिस की सूचना के साथ में दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ईमेल है, आपका ईमेल जो इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से जो MGT के 18 में दिया गया है, जिसे हम डिटेल्स में वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, उसके जो मोड्स हैं उन तरीक़ों से डिलीवरी ऑफ नोटिस भी किया जाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा कॉल जो कंपनी की वेबसाइट है उसके मुख्य पेज पर भी देना चाहिए। तो यह मान लिया जाता है कि यदि आप जो MGT 18 में जो मोड्स हैं उन मोड्स में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मोड्स हैं उन मोड्स की भी हेल्प लेकर आप नोटिस को सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई जो एनुअल जनरल मीटिंग से एडजॉर्न हो जाती है, यदि सभा में गणपूर्ति या मिनिमम क्वारम नहीं होता है तो सभा अगले सप्ताह के उसी दिन, उसी समय तथा उसी स्थान के लिए स्थगित हो जाती है और अगले सप्ताह यानी नेक्स्ट वीक उसी के अनुसार होती है। किंतु यदि संचालक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसी जो एडजॉर्न मीटिंग्स के लिए कोई अन्य तिथि या डेट या टाइम निर्धारित करते हैं तो वह सभा उसी अनुरूप में होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ पेनल्टीज कुछ इम्पोज किए इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द comply with the provision of section 102 subsection 1, a fine up to
or rupee 50,000 or 5 times of the profit occurring to promoters, directors, manager or any KMP, whichever is more can be levied on the defaulting officer. इसके अलावा यानी हम एज पर जो प्रोविजंस हैं उसके अलावा जो मीटिंग्स में यदि कोई ऐसा मीटिंग की सूचना को डिलीवरी करने में कुछ प्रोविजंस की नॉन कंप्लाइंस होती है तो उस स्थिति में जो डिफ़ॉल्टिंग पर्सन चाहे वो डायरेक्टर्स हो या KMP हो उनके लिए 50,000 रुपये या 5 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट अकरिंग जो भी एक तरीके से ज़्यादा है वो एक तरीके से इम्पोज की जाती है। तो कंक्लूड ये है कि ये जो मीटिंग्स की सूचना है एक तरीके से कंपनी में कंपनी के सभी सदस्यों को दी जानी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी रखे, ताकि निर्णय में जो डिसीजन मेकिंग्स हैं वो प्रॉपर तरीके से हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिटेल्स में हम आपसे डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ मीटिंग्स। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।